हेलो स्टूडेंट, स्टडी वॉरियर्स यूपी वाले में आपका स्वागत है। डॉक्टर मनोहर रे बुक सॉल्व कर रहे थे कक्षा 10 का, और आज हम प्रश्नवाली 7 का बी देखेंगे। इसके पहले हमने 7 का ए तक कंप्लीट कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके उसको देख के पूरे अच्छे से कंप्लीट करिए। चलिए आज हम 7 का बी स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला है, उसको देखते हैं। देखिए, जैसे ये एक लाइन है, यहाँ पे ए बिंदु है और यहाँ पे बी बिंदु है। इसके बीच में क्या है? पी। इसके बीच में पी है। पी का निर्देशांक क्या? एक्स वाई, और M1 और M2 के अनुपात में बटा हुआ है। M1 और M2 के अनुपात में बटा हुआ है। तो अगर ऐसा स्थिति रहे तो हम तो P बिंदु का निर्देशांक हमको निकालना होगा, तो इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। इस सूत्र का हम क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे। M1x2 प्लस M2x1, M1x2 प्लस M2x1 डिवाइड बाई M1 प्लस M2, फिर M1y2 प्लस M2y1 डिवाइड बाई M1 प्लस M2, इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। और यह सूत्र जब बिंदु P अंदर की तरफ हो, देखिए अंदर की तरफ है, के लिए लागू होगा। P बिंदु अंदर की तरफ हो तो यह सूत्र लागू होगा। अगला सूत्र क्या होगा? जब P बिंदु बाहर की तरफ हो, P बिंदु देखिए यहाँ पे बाहर की तरफ हो, तो हम कौन सा सूत्र यूज करेंगे? ये सूत्र यूज करेंगे। P बिंदु अगर बाहर की तरफ हो तो ये हम सूत्र यूज करेंगे, M1x2 माइनस M2x1 डिवाइड बाई M1 माइनस M2, M1y2 माइनस M2y1 डिवाइड बाई M1 माइनस M2, ये सूत्र का प्रयोग करेंगे। फिर तीसरा सूत्र क्या है? दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु। क्या ज्ञात करना? दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु हमको ज्ञात करना। तो ए और बी है, इसके मध्य क्या है? पी है, तो इसका बिंदु हमको ज्ञात करना होगा। सूत्र क्या है? x1 प्लस x2 बटा 2, ये हो जाएगा x1 प्लस x2 बटा 2, y1 y2 बटा 2, ये हमारा फार्मूला है। चलिए अब इस प्रश्नावली का सवाल देखते हैं। क्या बोला जा रहा है? बिंदु 0, 5 और -5 0 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो हमको दूरी का फार्मूला क्या पता था पहले? इसके पहले हमने देखा था x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर करनी में। और सुविधा अनुसार हम x1 माइनस x2 भी कर सकते हैं। तो देखिए x2 और x2 क्या है? -5 देखिए ये -5 और 0, ये क्या हो जाएगा? 0 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है हमारा? 0 है, 0 -5 का स्क्वायर करनी में तुम्हारा क्या आ जाएगा? -5 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? 25 प्लस 25, तो क्या हो सकता है ये हमारा? करनी में 50, इसको हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 गुने 5 गुने 5, तो 5 करनी में 2, क्या हो जाएगा? 5 करनी में 2। अगला प्रश्न देखते हैं। शीर्षों इतना आत्मा वाले त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना है। इतना शीर्ष दिया है, इसका हमको क्या करना है? परिमाप ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे? पहले 0, 4 तथा 0, 0 के बीच की दूरी निकालेंगे। के बीच की दूरी बराबर क्या हो जाएगा? 0 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का स्क्वायर करनी में क्या जाएगा? करनी में क्या जाएगा? 0 प्लस 16, करनी में क्या है? 0 प्लस 16 बराबर 16 बराबर 4 हो जाएगा। ये हमारा 0 और 4 के बीच की दूरी निकल गई। फिर हम क्या निकालेंगे? 0, 0 तथा 3 0 के बीच की दूरी, 0 0 तथा 3 0 के बीच की दूरी क्या होगा? 0 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का स्क्वायर करनी में हो जाएगा। तो देखिए ये तो 0 हो जाएगा, -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 करनी में बराबर 3। अगला 0 4 तथा 3 0 के बीच की दूरी निकालना होगा। के बीच की दूरी निकालेंगे, बराबर क्या हो जाएगा? किसका निकालना है? 0 4 तथा 3 0 के बीच की दूरी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? 0 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का स्क्वायर करनी में हो जाएगा। क्या होगा? 9 प्लस 16 करनी में क्या होगा? 9 प्लस 16 तो 25 हो जाएगा करनी में, बराबर 5। क्या हो गया? बराबर 5। तो त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा? त्रिभुज का परिमाप बराबर
देखिए पहला क्या है, 4 आया, 3 आया, फिर 5 आया। 4 + 3 + 5 बराबर क्या हो जाएगा, 12 मात्रक। त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा, 12 मात्रक। तो हमारा प्रश्न संख्या 2 सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। प्रश्न संख्या 3 पे हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 में क्या बोला जा रहा है, बिंदु P -6 8 की मूल बिंदु से दूरी कितनी है। तो बिंदु क्या है, 6 - 8 दिया है, और दूसरी बिंदु क्या मान लेंगे, 0 0। दूसरी बिंदु को हमने क्या मान लिया, 0 0 मान लिया हमने, 0 0। दूसरी बिंदु को हम क्या मान रहे हैं, 0 0, और एक बिंदु हमारा क्या दिया है, -6 8। तो हमको क्या निकालना है, 0 0 तथा -6 और 8 के बीच की दूरी निकालना है, के बीच की दूरी, बीच की दूरी बराबर -6 -0 का स्क्वायर प्लस 8 - 0 का स्क्वायर करनी में हो जाएगा। क्या होगा, 36 + 64, करनी में 36 + 64, तो करनी में 100 बराबर क्या हो जाएगा, 10। तो ये हमारा दूरी निकल गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। प्रश्न संख्या 4 करते हैं। प्रश्न संख्या 4 में बोला, यदि बिंदु इतना और के बीच की दूरी 5 है तो P का मान ज्ञात करना है। क्या करना है, P का मान ज्ञात करना है। तो बिंदु कौन, ये है, तो हमको क्या करना है, पता है बिंदु 4 और 5, 4 5 और 1 0 के बीच की दूरी बराबर 5 है। तो सूत्र क्या होगा, 4 - 1 का स्क्वायर प्लस P - 0 का स्क्वायर करनी में बराबर 5, तो 9 + P स्क्वायर करनी में जाएगा 5। तो दोनों तरफ हम क्या कर रहे हैं, अब वर्क कर दे रहे हैं। दोनों तरफ वर्क करने पे ये करनी हट जाएगा, ये 25 हो जाएगा। 9 + P स्क्वायर बराबर 25, तो P स्क्वायर बराबर 25 - 9, तो P स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 16। तो P बराबर क्या हो जाएगा, +- 4। P बराबर +- 4। तो पूछा है P का मान क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सेकेंड हमारा सही आंसर हो जाएगा। P का मान +- 4 होगा। हमारा प्रश्न संख्या 4 ये सॉल्व हो गया। चलिए प्रश्न संख्या 5 करते हैं। प्रश्न संख्या 5 में क्या बोला जा रहा है, बिंदुओं -3 4 और 3 -4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य के निर्देशांक ज्ञात करना है। इनके मध्य का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो हमको फार्मूला पहले पता था, x1 + x2 बटा 2, y1 + y2 बटा 2। तो हम पहले क्या मान लेते हैं, बिंदु A है, ये B है, इसके मध्य का हमको निकालना है। तो A का क्या निर्देशांक है, -3 और 4, और B का मान 3 और -4, और यहाँ पे x1 क्या हो गया, -3, y1 4, x2 3, y2 -4। तो निर्देशांक को निकालना, मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना है। मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर क्या आ जाएगा, x1 + x2 बटा 2 तथा y1 + y2 बटा 2। तो x1 + x2 बटा 2, तो क्या आ जाएगा, x1 क्या है हमारा -3, x2 क्या है 3 बटा 2, y1 क्या है हमारा 4, y2 -4 बटा 2। तो ये क्या आ जाएगा हमारा 0 0। निर्देशांक हमारा क्या आ गया, 0 0। तो ये हमारा प्रश्न संख्या 5 सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अगले प्रश्न क्या बोला जा रहा है, यदि P बिंदु यदि बिंदु 4 बिंदु दिया है, इस क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x y का मान ज्ञात करना है। तो हम समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। मान लेते हैं ये हमारा समांतर चतुर्भुज है, और क्या A B C D, ये क्या हमारा 1 2, B का क्या जाएगा 4y, C का x 6 तथा D का 3 5। तो हमारा क्या हो गया, ये सबका निर्देशांक पता है। अब हम इसको क्या करते हैं, मिला लेते हैं। तो हमको क्या करना है, x और y का मान निकालना है। मान लेते हैं ये P बिंदु पर काट रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहले क्या देखिए, समांतर चतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। तो हम P बिंदु का निर्देशांक निकाल सकते हैं। P का निर्देशांक, P बिंदु का हम क्या करते हैं, निर्देशांक निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा, x1 P में क्या है हमारा
पी का निर्देशांक निकालना हो तो पहले हम क्या करें, एक्स निकालते हैं। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, x1। तो x1 क्या हो गया, x प्लस 1/2 बराबर देखिए क्या हो जाएगा, 3+4/2। तो x प्लस 1/2 बराबर 3+4/2। तो 2 हमारा कट गया, तो क्या बचा, x प्लस 1 बराबर 7। तो x बराबर क्या हो गया हमारा 6। x बराबर क्या हो जाएगा हमारा 6 आ जा रहा है। ऐसे ही हम क्या करेंगे, अब y का मान निकालेंगे। तो y बराबर हम क्या ले सकते हैं, 5 y1 प्लस y2, y प्लस 5 प्लस y/2 बराबर 5 प्लस y/2, और इधर 6 प्लस 2, 6+2/2 हो जाएगा। तो देखिए 2 हमारा कट गया, क्या हो गया, 5 प्लस y बराबर 6 प्लस 2। तो क्या हो जाएगा हमारा ये, तो y बराबर 8 माइनस 5 बराबर 3, 8 माइनस 5 बराबर 3। इस प्रकार एक्स वाई का अभिष्ट मान क्या जाएगा, एक्स और वाई का अभिष्ट मान बराबर 6 3। एक्स वाई का अभिष्ट मान क्या हो जाएगा, 6 3। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं, प्रश्न संख्या 7 करते हैं। प्रश्न संख्या 7 का 2 पार्ट है। बोल रहा है उस बिंदु का निर्देशांक बताइए जो निम्न बिंदुओं से खींचे जाने वाले रेखाखंड को दिए गए अनुपात में बाएं तरफ विभाजित करते हैं। 2 बिंदु का निर्देशांक दे दिया गया तथा अनुपात दे दिया, m1 m2 दे दिया गया। क्या दे दिया है, m1 m2। तो हम क्या लिख सकते हैं, x1 बराबर 3, x2 बराबर -6, y1 बराबर 4, y2 बराबर 2, m1 बराबर 3, m2 बराबर 2। ये इतना हमको पता है। तो y क्या है, उस बिंदु का निर्देशांक जो बिंदु से खींचे जाने वाले रेखाखंड को दिए गए अनुपात में बाहर से विभाजित कर रहे हैं, बाहर से विभाजित कर रहे हैं। तो y तब विभाजित करने वाले सूत्र हमने देखा था, y विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक इसका सूत्र क्या होगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, m1 क्या हो गया हमारा 3, x2 क्या हो गया -6, m2 क्या हो गया 2, और क्या है x1 3 हो गया, m1 माइनस m2 3 माइनस 2। फिर हमारा क्या हो जाएगा, 3 गुने 2 माइनस 2 गुने 4 हो जाएगा, 2 माइनस 1। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, -18 -6/1 -6/1 हो गया ये। तो इसको हम क्या करेंगे, -24 क्या जाएगा, देखिए -18 -6 तो -24 आ गया, ये -2 आ जाएगा। तो पूछ रहा था y तब विभाजित करता है तो क्या करना, उस बिंदु का निर्देशांक बताइए। तो बिंदु का निर्देशांक क्या आ जाएगा, -24 -2। इसी का दूसरा पार्ट है, इसको भी हम देख लेते हैं। ये भी उसी फार्मूला पे होगा। तो हम पहले लिख लेते हैं, x1 बराबर -2, x2 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 6, m1 बराबर 1, m1 बराबर 1, y1 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 5, y2 बराबर 4, या m2 बराबर 2। तो वास्तव में विभाजित करने वाला सूत्र क्या हो जाएगा हमारा, m1 x2 माइनस m2 x1 बटा m1 माइनस m2, m1 y2 माइनस m2 y1 बटा m1 माइनस m2। ये हमारा हो गया। तो m1 क्या हो गया, 1 है गुने 6, m1 हमारा 1 है और x2 क्या है 6 है, -2 गुने -2, m1 माइनस m2 1 -2 हो जाएगा, 1 गुने 4 और 2 गुने 5 बटा 1 -2, ये हमारा हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे, 6 + 4 बटा -1, 4 - 10 बटा -1, तो -10 हो जाएगा ये हमारा। और ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये -6, तो माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 6 बचेगा, क्या बचेगा 6। तो हमारा निर्देशांक क्या आ गया, -10 और 6। तो ये हमारा प्रश्न संख्या 7 सॉल्व हो गया। प्रश्न संख्या 7 हमने पूरा इसको सॉल्व कर लिया। अब चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 8 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या 8 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या 8 में क्या बोला जा रहा है, उस बिंदु के निर्देशांक याद कीजिए जो बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3, तो m1 ये हो गया, ये क्या हो गया m2 के अनुपात में विभाजित कर रहा है, m1 और m2 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। x1 बराबर क्या हो गया -1 और x2 बराबर क्या हो गया 4,
y1 बराबर 7, y2 बराबर -3। m1 m2 हमने बता दिया, ये m1 m2 हो गया। तो सूत्र क्या हो जाएगा हमारा, x बराबर उस बिंदु को निश्चय कि जो बिंदु इतना इतना को मिलने वाली रेखाखंड को 2 अनुपात में विभाजित करता है। ये नहीं बता रहा है कि बाहर से कर रहे हैं या अंदर से कर रहे हैं। तो बाहर नहीं बताया जा रहा वाह्यतम, तो हम अंदर वाला स्थिति यूज करेंगे। तो x बराबर क्या हो जाएगा, m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। तो क्या होगा, 2 गुने 4 प्लस 3 गुने -1, 2 प्लस 3, 8 माइनस 3 बटा 5, 5 बटा 5 हो जाएगा। ये हमारा 1 हो गया। फिर हम क्या y का मान निकालते हैं। y बराबर क्या हो जाएगा, m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। तो 2 गुने -3 प्लस 3 गुने 7 बटा 2 प्लस 3 हो गया। तो -6 हो जाएगा ये हमारा, प्लस 21 बटा 5। तो क्या हो गया, 15 बटा 5 बराबर 3। तो ये हमारा x और y का मान हो गया। तो हम लिख सकते हैं इस प्रकार अभीष्ट बिंदु 1, 3 है। इस प्रकार अभीष्ट बिंदु क्या है, 1 और 3 है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं, 9 नंबर सॉल्व करते हैं। प्रश्न के 9 बोला जा रहा है, बिंदुओं इतना इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड सम विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बिंदु इतना है और इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड सम विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करिए। तो मान लेते हैं, माना दिए गए बिंदु A 4 - 1 और B -2 3 है। तो को जोड़ने वाले रेखाखंड सम त्रिविभाजित मतलब 3 भागों में बांटना। सम बराबर और त्रि मीन्स 3 भागों में विभाजित करना। तो जैसे एक रेखाखंड हम ले लेते हैं, ये हमारा रेखाखंड हो गया। ये क्या हो गया, A हो गया। A का निर्देशांक क्या है, 4 और -1। ये क्या हो गया, P, और ये क्या हो गया हमारा Q, और B का निर्देशांक दिया है -2 और 3। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, AP बराबर PQ बराबर QB। सम त्रिविभाजित कर 3 भाग में विभाजित होगा, तीनों आपस में बराबर होंगे। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, देखिए P के संदर्भ में क्या बोलेंगे, PAB को किस अनुपात में, 1:2 के भाग में बांट रहा है। 2 मतलब P से B तक का भाग 2 हो गया और A से P तक का 1 भाग हो गया। तो इसको P के संदर्भ में M1 हो जाएगा, P के संदर्भ में M2 ये हो जाएगा। फिर यही हम Q के संदर्भ में बोल सकते हैं, Q रेखाखंड क्या है, 2:1। 2 ये पूरा भाग क्या हो गया, 2 हो गया और ये 1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, M1 और 1 क्या हो जाएगा, M2, क्योंकि 3 बराबर भाग में है ना। तो 1 हिस्सा ये हो गया, बाकी 2 हिस्सा ये हो गया। तो P क्या कर रहा है, AB को AP तथा PB में बांट रहा है, और Q क्या कर रहा है, AQ तथा PB। तो देखिए इसमें 2 हिस्सा है, इसमें 1 हिस्सा, इसलिए 2:1 ले लिए। इसको हम लिख लेते हैं, बिंदु P रेखाखंड AB को 1:2 के अनुपात में, AB को 1:2 के अनुपात में, तथा Q रेखाखंड AB को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। माना बिंदु P के निर्देशांक XY है। P का हम निर्देशांक क्या मान रहे हैं, XY। P का निर्देशांक हमने क्या मान लिया, XY। तो हम क्या करेंगे, x बराबर ऐसे मान लेते हैं, क्या सूत्र होता है, M1 x2 प्लस M2 x1 बटा M1 प्लस M2। ये हमारा सूत्र हो गया।
तो m1 क्या हो गया हमारा 1 हो गया, और x2 क्या हो गया हमारा, m1 1 हो गया, x2 क्या हो गया हमारा -2, x2 क्या हो गया -2 प्लस m2 क्या हो गया 2 हो गया, m2 हमारा 2 है और x1 4, तो x1 m1 प्लस m2 क्या हो जाएगा 1 + 2। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा -2 + 8 बटा 3 बराबर 2 हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, अगर y का हम निकालते हैं सूत्र हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2, ये हमारा सूत्र होगा। तो 1 गुने -3 हो जाएगा ये, प्लस 2 गुने -1 बटा 1 + 2। m1 क्या है हमारा, m1 1 है तो 1 हमने लिख दिया, y2 3 था, y2 हमारा क्या है, यहाँ देखिए ये -3 होगा, y2 क्या है -3 है, फिर m2 क्या है 2 है, और m1 क्या है हमारा y1 क्या है -1। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा -3 और -2 -5/3 क्या आ जाएगा 5/3। तो बिंदु P का निर्देशांक क्या हो गया, बिंदु P का निर्देशांक पता चल गया हमको 2 और -5/3 है। ऐसे ही हमको क्या करना है, बिंदु Q का निकालना है। Q का भी हम मान लेते हैं, बिंदु Q है तो इसको मान लेते हैं xy, तो माना Q का निर्देशांक xy है, Q का निर्देशांक क्या है हमारा xy है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, हम इसको डायरेक्टली लिख लेते हैं। m1 क्या हो गया हमारा 2 हो गया, m1 हमारा 2 हो गया, और x2 क्या हो जाएगा हमारा x2 -2, x2 क्या हो गया -2 प्लस 1 गुने 4, m2 क्या हो गया 1 हो जाएगा हमारा, Q के संदर्भ में हमने लिखा था, Q के संदर्भ में देखिए m2 1 है, और ये हमारा x1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा बटा 2 हो गया। इसको हम सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा -4 + 4/2 बराबर 0 हो जाएगा। फिर ऐसे ही y का निकालेंगे, देखिए m1 क्या है हमारा, m1 2 है, y2 क्या है, m1 और y2 3 है, प्लस m2 क्या है हमारा 1 है, m2 1 है, और y1 क्या है -1 बटा 2, तो क्या जाएगा -6 -1 बटा 2 बराबर -7/2, क्या हो जाएगा -7/2। अतः यहाँ पे हम लिख सकते हैं अतः Q का निर्देशांक क्या हो जाएगा 0 -7/2, Q का निर्देशांक क्या हो जाएगा 0 -7/2, ये हमारा Q का निर्देशांक हो गया। और प्रश्न संख्या 9 हमारा सॉल्व हो गया। आज यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे करेंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा करने पे वीडियो लंबा हो जाएगा, लंबा नहीं करना चाहता मैं, तो आज यहीं तक रहने देते हैं। और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर अच्छा लगता है तो ज़रूर शेयर करिए और एक लाइक ज़रूर करिए। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद और जय भारत।